हम देखते हैं कि हमें बारडॉग और बाकी सभी को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो सभी उस डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे इमाजू आ जाता है और वो अपने हजारों क्लोन बना लेता है। तभी ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। जिरेन कहता है, इसका अकेले सामना करना काफी मुश्किल था, लेकिन ये तो अनगिनत है। अब भला क्या होगा? इन सभी का मुकाबला एक साथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी इमाजू कहता है, सही कहा। इसका मतलब तुम समझे? तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है। तभी मोरो कहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम इसे खत्म करते जाएंगे तो ये और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तभी बारडॉग कहता है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये उस कोडारा से डरता है। अगर वो यहां होता तो इसमें यहां आने की हिम्मत नहीं होती, और ना ही इसके बचे हुए डीमंस की। तभी इमाजू कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं कोडारा से डरता हूं? सिर्फ मैं? बेवकूफ कहीं के। वो डीमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उससे कोई भी डीमन उलझना नहीं चाहता है, समझे? लेकिन वक्त आने पे उसका भी इलाज होगा। उससे पहले मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करने वाला, समझे? लेकिन अभी तो फिलहाल ये सोचो कि तुम सबका क्या होगा। तुम सब आखिर यहां कैसे टिक पाओगे? तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई भी नहीं है, और ना कोई आएगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि इमाजू के सारे क्लोन उन सभी पर अपना हमला कर देते हैं। सब के सब उन पे टूट पड़ते हैं। बारडॉग अपना हमला करता है और उन सभी से लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे। वो लोग नहीं कर पाते हैं और आखिरकार वो उनसे पिटने लगते हैं। वो डीमंस अपना हमला लगातार उन सभी पे किए जा रहे होते हैं। तभी जिरेन गुस्से में अपनी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है और उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। तभी मोरो कहता है, कोई तो तरीका होगा इन सभी को हराने का। हमें इन सबको खत्म करना होगा, और उसे भी। तभी इमाजू कहता है, यह तुम्हारे लिए सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है।
समझे? कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। सब कुछ मेरे काबू में है। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तुम सब डीमंस, तुम्हारा काम हो चुका है। जाओ यहां से। इन सबको अब मैं संभाल लूंगा अकेला। अब इन्हें मैं खाऊंगा। तभी उन डीमंस में से एक कहता है, जी लॉर्ड इमाजू, जैसा आप कहें, हम जाते हैं। उधर हम जिरेन को देखते हैं, जो कि लगातार उन सभी डीमंस को मारता जा रहा होता है और वो सारे के सारे डीमंस उसके रास्ते से हटते जा रहे थे। वो आखिरकार इमाजू के सामने पहुंच जाता है और उसे बहुत जोर का हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी फायदा नहीं होता है और वो आखिर उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आया। लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम में इतनी हिम्मत आ गई। लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अभी गुडारा यहां नहीं है, समझे? और तुम सब कीड़ों की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने टिक पाओ। मैं तुम सबको मसल दूंगा। ये कहते ही वो जिरेन को बहुत जोर का हिट करता है। जिरेन उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है और हम देखते हैं कि वो उससे बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तभी इमाजू कहता है, वाह क्या बात है, हिम्मत पसंद आई मुझे तुम्हारी, लेकिन इसका क्या ही फायदा। तभी हम देखते हैं कि इमाजू फिर से अपने कई सारे क्लोन को बना लेता है और ये देख के सभी की आंखें फटी रह जाती है। मोरो ये सब देखकर चिल्लाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या है और ये आखिर किस तरह की ताकत है? हम इसे जितना खत्म करते हैं, ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अपने आप को बना लेता है और इसके क्लोन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। आखिर इन सब का मतलब क्या है? हम क्या करें? तभी इमाजू कहता है, सीधी बात है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो बेहतर होगा कि मेरे सामने घुटने टेक दो और हार स्वीकार कर लो और मेरा खाना बन जाओ। समझे बेवकूफों? कुछ नहीं कर सकते तुम सब, कुछ भी नहीं, मेरा खाना बनने के अलावा। जाओ मेरे क्लोन्स, उन सभी पे टूट पड़ो और सबको नोच कर खा जाओ। तभी ये कहते ही
हम देखते हैं कि वो सारे इमाज़ू के क्लोन उन सभी पे टूट पड़ते हैं। तभी बारडॉग कहता है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना होगा। तभी मोरू भी कहता है, भले ही मैं मारा क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इन सभी को मारते हुए मरूंगा। तभी जिरेन भी कहता है, मेरी बहुत ताकत खत्म हो चुकी है, समझे, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन सभी से कैसे लड़ूं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी अपना एक बहुत बड़ा हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। हम देखते हैं कि वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। तभी इमाज़ू कहता है, बहुत बढ़िया, सब खत्म, कितना मजा आएगा इन्हें खाने में। लेकिन तभी इमाज़ू चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके सारे क्लोन फिर से मारे गए थे, और ये देख के वो हैरान होता है और वो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सामने डैरियस खड़ा होता है और कहता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी मैं जिंदा हूं। मैं कुछ देर के लिए यहां से गया तो तुमने सोचा तुम सब कुछ इतनी आसानी से कर लोगे। तभी इमाज़ू कहता है, तुम फिर से, मुझे लगा ही था कि कोई तो ऐसा है जिसे कि मैं भूल रहा हूं। तभी डैरियस कहता है, तो याद आ गया होगा तुम्हें, है ना? लेकिन अब लड़ाई कैसे की जाती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा।